मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा 10 जून को हो गया। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी ने रक्षा, गृह, वित्त, विदेश, रेलवे, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन जैसे 10 पावरफुल मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। पिछली सरकार की तरह इस बार भी अमित शाह को गृह, राजनाथ सिंह को रक्षा, निर्मला सीतारमण को वित्त और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। हालांकि इस बार 10 विभागों के मंत्रियों के लिए चुनौतियां ज्यादा होने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सेना में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के साथ साथ सहयोगी नीतीश कुमार को मनाने की चुनौती होगी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य आगे ले जाने का जिम्मा भी राजनाथ के सामने होगा। गृह मंत्री अमित शाह के सामने जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के साथ आतंकी हमलों से निपटने और मणिपुर हिंसा के मामले में कदम उठाने की चुनौती होगी। दूसरी बार विदेश मंत्री का जिम्मा संभालने जा रहे जयशंकर के सामने चीन से सीमा विवाद सुलझाना और खालिस्तान समर्थकों की हत्या पर लगे आरोपों से निपटने की चुनौती होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने महंगाई काबू करना, डायरेक्ट टैक्स सुधारों पर काम करना चुनौतीपूर्ण होगा। रेल, सूचना प्रसारण और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण व डिजिटल इंडिया अधिनियम के लिए कानून लाने की चुनौती रहेगी। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष कृषि इकोनॉमी पुनर्जीवित करने, एमएसपी पर सहमति और किसान आंदोलन खत्म करने की चुनौती होगी। दूरसंचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी करना और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी लेना चुनौतीपूर्ण होगा। ऊर्जा मंत्रालय संभालने वाले मनोहर लाल खट्टर को 3 करोड़ आवास और 1 करोड़ घरों में सोलर बिजली का लक्ष्य के अलावा बिजली और कोयला आपूर्ति के मुद्दों से निपटना होगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को दुरुस्त करने और आयुष्मान भारत स्कीम की चुनौतियां होंगी। वहीं कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के सामने पावर प्लांट में कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।